दोस्तों 2015 में एक स्टॉक की कीमत थी 5 से 10 रुपए के आसपास और वो स्टॉक आज 2025 में 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आपने 2015 में सिर्फ 10,000 रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके वो सिर्फ 10,000 रुपए बन गए होते 12 लाख रुपए। और उस स्टॉक का नाम है, नमस्कार दोस्तों, ये मल्टीबैगर स्टॉक का नाम तो मैं आपको बता दूं, लेकिन इस स्टॉक ने पिछले 10 साल में रिटर्न दे दिया है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि आज की डेट में अगर ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना हो तो कैसे ढूंढ सकते हैं। बस आज इसी वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ, वो भी सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि इस तरीके से मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना है तो कैसे ढूंढ सकते हैं। और इसका पॉइंट 5 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं पे मात खा जाते हैं। तो इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से दिखेगा, कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक होता क्या है। सिंपल भाषा में बात करें तो मल्टीबैगर एक ऐसा स्टॉक है जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को बड़े रिटर्न में बदल देता है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो वो 10,000 रुपए आपके 10x 20x यानी कि 10,000 1 लाख या 10 लाख हो सकता है, तो उससे मल्टीबैगर स्टॉक कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात याद रखना, मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पेशेंस, रिसर्च और थोड़ी सी किस्मत भी चाहिए। पर टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जो आपकी जर्नी को इजी कर देगा। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है, तो नहीं, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है। तो अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में अभी कदम रखा है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। थोड़ी देर में हम एक चेक लिस्ट भी बनाएंगे जो हर नए इन्वेस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए। अब ये सोचो कि क्यों चाहिए हमें मल्टीबैगर स्टॉक्स, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का शॉर्टकट हो सकता है। सोच के देखो, एक स्टॉक जो 50,000 को 5 लाख या 50 लाख बना दे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। घर का EMI, ड्रीम वेकेशन या फिर अपना बिजनेस शुरू करना है, तो ये सब पॉसिबल है अगर आपने सही स्टॉक चुना। लेकिन एक बात बोल, मल्टीबैगर सिर्फ पैसा नहीं देता, ये आपको कॉन्फिडेंस भी देता है कि हाँ, मैं भी स्टॉक मार्केट में बड़ा खेल सकता हूँ। पर यह भी याद रखना कि हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी आता है। इसलिए हमें ऐसा स्टॉक चुनना है जो रिस्की ना हो लेकिन ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो। थोड़ी देर में मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जो मल्टीबैगर स्टॉक्स को स्पॉट करने में हेल्प करेंगे। और हाँ, स्टार्टिंग में हमने जो मल्टीबैगर रिटर्न की बात की थी, उस स्टॉक के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उस स्टॉक के बारे में मैं नहीं, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे मैं आपको उसकी हिंट दूंगा, तो देखते हैं आप में से कौन कौन उस स्टॉक को पहचान पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की बात करें, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और वीडियो पे लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहें। तो चलो अब काम की बात पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, कंपनी का बिजनेस समझो। देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मतलब उस कंपनी का पार्टनर बनना है। अगर आपको नहीं पता है कि कंपनी क्या करती है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कंपनी मल्टीबैगर बनेगी या नहीं। एग्जाम्पल के लिए मानो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। अब सोचो, इंडिया में EV का फ्यूचर क्या है। गवर्नमेंट भी EV को पुश कर रही है, पॉल्यूशन कम करने के लिए स्कीम्स ला रहे हैं। तो ऐसे कंपनी का स्टॉक एक मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। अब इसी एग्जाम्पल में आपके लिए एक हिंट भी है स्टॉक पहचानने के लिए। चलिए देखते हैं आप में से कौन कौन स्टॉक को सही से पहचान लेता है। चलिए एक और हिंट दे देता हूं कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई 2200 तक गया था और अब 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको आइडिया आ चुका है तो। अब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना है मल्टीबैगर स्टॉक चुनने के लिए। ये नहीं करना है कि बस सुनी सुनी बातों पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने बोला कि ये स्टॉक 10x हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, आपने इन्वेस्ट कर दिया। ये गलती नहीं करनी। कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विसेज और कस्टमर्स के बारे में रिसर्च करो, उनका बिजनेस मॉडल देखो, कंपनी कैसे पैसे कमा रही है, ये सब समझना जरूरी है। और हाँ, एक प्रो टिप, कंपनी के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स को भी चेक करो। कंपनी अगर कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है तो ये हमारे लिए एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है, ग्रीन सिग्नल हो सकता है। थोड़ी देर में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारा रिसर्च आप कैसे फ्री टूल का यूज करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, कंपनी के फाइनेंशियल चेक करो। ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने का दिल है। अगर कंपनी के नंबर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो स्टॉक कभी भी 10x नहीं करेगा, चाहे कितनी भी हाइप क्यों ना हो। तो क्या क्या देखना है? सबसे पहला, रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी की इनकम हर साल बढ़ रही है या नहीं। दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट, वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। तीसरा, डेट, अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो ये रेड फ्लैग है हमारे लिए। और चौथा, कैश फ्लो, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है या नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा,
लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसको बहुत सिंपल कर देते हैं। ये सारे डेटा आपको स्टॉक स्क्रीनर फिल्टर करके दे देगा। कैसे? चलिए स्क्रीन पे ही प्रैक्टिकल करके ही देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम screener.in वेबसाइट पे आ चुके हैं। आप चाहे तो कोई और स्क्रीनर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको screener.in वेबसाइट पे आपको स्टॉक फिल्टर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ के क्या करना है, screener.in वेबसाइट पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन करके। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू स्क्रीन। तो हम यहाँ पे नया स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें सारा जो फंडामेंटली डेटा है उसको फिल्टर करना है। तो सबसे पहला हमें क्या है कि हमें पेनी स्टॉक नहीं चाहिए, यानी कि जो भी मार्केट कैपिटल है कंपनी की वो मोर देन 500 करोड़ होनी चाहिए। 500 करोड़ के ऊपर की जो भी कंपनी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरा, उसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 20% होना चाहिए, मोर देन 20%। उसके बाद है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे कि 20% के अप होना चाहिए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, फाइनेंशियली डेटा इसका स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 3 साल का, सेल्स ग्रोथ 3 years इज मोर देन 50%, यानी कि पिछले 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 50% से ज़्यादा है। उसके साथ ही हम प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट भी पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है वो मोर देन 50%, 50% से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद है प्रॉफिट ग्रोथ वो भी 50% के अप होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या कि फाइनेंशियल डेटा, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, ये यहाँ पे हम स्टॉक को फिल्टर कर रहे हैं। उसके बाद का पॉइंट है हम यहाँ पे प्रमोटर, जो भी कंपनी के प्रमोटर है उसकी होल्डिंग मोर देन 60% होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रमोटर खुद को अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं होगा तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो प्रमोटर की होल्डिंग मोर देन 60% यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी पे डेट नहीं होना चाहिए, कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, यानी कि अगर थोड़ा बहुत डेट है तो उसके हिसाब से हम देखें कि डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। तो वो भी फिल्टर हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद है कंपनी का ग्रोथ, अंडर वैल्यूड कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो प्राइस है अभी अच्छा खासा चल गया होगा तो वापस हमें 10x ग्रोथ नहीं दे पाएगा। तो कंपनी का अंडर वैल्यूड स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पेग रेशियो, PEG पेग रेशियो यहाँ पे होना चाहिए 1 के अंडर, 1 के नीचे होना चाहिए, लेस देन 1। उसके बाद PE रेशियो जो है, PE रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमारा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो लेस देन इंडस्ट्री पी। जो भी कंपनी है जो इंडस्ट्री का PE, यानी कि अगर कोई कंपनी है एनर्जी सेक्टर के जो कंपनी है, तो जो एनर्जी सेक्टर उसके रिलेटेड जो पीएस कंपनी है उस इंडस्ट्री का जो PE है उससे उस कंपनी का जो PE है उससे कम चल रहा है, यानी कि अंडर वैल्यूड कंपनी यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये सारा फिल्टर अब यहाँ पे लगने के बाद यहाँ पे ओनली कंपनीज विथ मार्च 25 रिजल्ट्स हम कर देते हैं। तो ये सारा लगाने के बाद हमारे पास स्टॉक फिल्टर करके काफ़ी अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फिल्टर करके हमारे पास स्टॉक का लिस्ट आ गया। तो क्या हमें ये मल्टी बैगर स्टॉक्स मिल गए हैं? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा ग्रोथ ट्रिगर्स ढूंढो। ये क्या होता है? देखो, मल्टी बैगर स्टॉक्स वही होते हैं जो एकदम अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखाते हैं। इसके लिए आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी। मानो एक कंपनी नए मार्केट में एक्सपांड कर रही है या फिर वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है जो गेम चेंजर हो सकता है। एग्जांपल के लिए रिलायंस जियो ने फ्री इंटरनेट दिया था, तब उनका स्टॉक और रिलेटेड कंपनी के स्टॉक्स बहुत ग्रोथ की थी। और हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी आपको चेक करना है। अगर गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है तो सोलर या विंड एनर्जी कंपनीज के स्टॉक्स में पोटेंशियल हो सकता है। तो ये सब ट्रिगर्स है जो एक स्टॉक को मल्टी बैगर बना सकता है। लेकिन एक बात बोलूँ, यहाँ पे सबको ढूंढने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा, एक्स ट्विटर पे जो भी लेटेस्ट ट्रेंड है उसको चेक करना पड़ेगा। तो आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना पड़ेगा।
स्टेप नंबर 4, कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करो। देखो, एक कंपनी तभी मल्टीबैगर बन सकती है जब उसका मैनेजमेंट सॉलिड हो। अगर सीईओ और टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन में गलती करे तो चाहे कितना भी अच्छा बिजनेस हो, कितना भी अच्छा सेक्टर हो, स्टॉक नहीं चलेगा। तो क्या देखना है? पहला, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, क्या उन्होंने पहले भी कंपनी को सक्सेसफुली ग्रो किया है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, क्या वो शेयर होल्डर के साथ ऑनेस्ट है। तीसरा, विजन, क्या उनके पास एक बड़ा प्लान है जो कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये कंपनी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैनेजमेंट का एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने कैश किंग का नाम जरूर सुना होगा। कैश किंग ब्रांड अभी इमामी कंपनी के पास है, लेकिन उस ब्रांड को बनाया था संजीव जुनेजा जी ने। जब ये प्रोडक्ट एकदम नया था मार्केट में, तब से ब्रांड बनाया, 0 से लेकर 300 करोड़ की सेल्स तक पहुंचाए। बाद में इमामी कंपनी ने कैश किंग ब्रांड को 5 टाइम वैल्यूएशन ज्यादा देकर 1600 करोड़ में खरीद लिया। लेकिन जब सीईओ और टॉप मैनेजमेंट दमदार हो तो फिर से ब्रांड बनाना, कंपनी को टॉप पे ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से उन्होंने डॉक्टर ऑर्थो, रूप मंत्रा, पेट सफा जैसी ब्रांड्स बना ली। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह है कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को जानो। अगर वो कंपनी के ग्रोथ को आसमान पे लेके जा सकते हैं तो उसके स्टॉक की कीमत भी आसमान छुएगी। और हाँ, अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में डाउट्स है, जैसे कोई स्कैम या कंट्रोवर्सी, तो उस स्टॉक से दूर रहने में ही भलाई है। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5, जैसे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे अच्छे मात खा जाते हैं, और वो है पेशेंस। सही टाइम पे इन्वेस्ट करो और पेशेंस रखो। देखो, मल्टीबैगर स्टॉक्स एक दिन में नहीं बन जाते, इसमें टाइम लगता है 3 साल, 5 साल या कभी कभी 10 साल भी। तो ये समझना जरूरी है कि स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है। अगर स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्राइस पे है तो शायद उसमें 10x ग्रोथ का स्कोप काफी कम है। तो इसलिए अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढो, मतलब ऐसे स्टॉक जो मार्केट में कम नोटिस किए गए हो लेकिन फ्यूचर में बड़ा पोटेंशियल। एग्जाम्पल के लिए, जब टेस्ला का स्टॉक शुरू में आया था तब बहुत लोगों ने उस पर डाउट किया था, लेकिन जो इन्वेस्टर ने उस पर पेशेंस रखा, आज वो मल्टीबैगर रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं। और एक बात, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे तो उससे डरना नहीं है। अगर आपका रिसर्च सॉलिड है तो थोड़ा डीप आए तो भी शेयर्स को और खरीदना। चलो दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है। ये है आपका अल्टीमेट चेकलिस्ट मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने के लिए। सबसे पहला, बिजनेस समझो, कंपनी क्या करती है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस फ्यूचर में डिमांड में है, होगा या नहीं। दूसरा, फाइनेंशियल चेक, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, लो डेट, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। तीसरा, ग्रोथ ट्रिगर्स, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट या गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कंपनी को बूस्ट दे सकें। चौथा है मैनेजमेंट क्वालिटी, ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड और विजनरी मैनेजमेंट। पांचवा, सही वैल्यूएशन और पेशेंस, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स चुनो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। अब लास्ट में एक सीक्रेट टिप, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज करके मल्टीबैगर्स में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो। इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सारा गाइड मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए। तो अभी आपके पास सारा नॉलेज है, तो रिसर्च शुरू कर दीजिए और मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढिए और आपके पोर्टफोलियो को रॉकेट बना दीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता चला है कि वो स्टॉक कौन सा है तो कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।